वर्टिब्री? थोरैसिक वर्टिब्री। थोरैसिक वर्टिब्री में आम वर्टिब्री जो होती है, इन जनरल जो वर्टिब्री होती है, उनमें, उसमें और इसमें कुछ खास फीचर्स होते हैं, ठीक है। इन जनरल जो फीचर होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन कुछ जो है वो स्पेशल फीचर्स होते हैं, हम उनकी सिर्फ बात करते हैं। बाकी तो हम बता चुके हैं, ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं, बॉडी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये तो होते हैं। लेकिन अब थोरैसिक वर्टिब्री में क्या ख़ास बात होती है, ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं? तो थोरैसिक वर्टिब्री में एक तो सबसे पहली चीज़ तो है कि इनकी जो बॉडी होती है वो हार्ट शेप होती है। कैसी होती है? हार्ट शेप बॉडी होती है, ठीक है। पहला फीचर क्या हुआ? इनकी बॉडी हार्ट शेप होती है। पहला स्ट्रक्चर, पहला फर्क जो है, बॉडी तो प्रेजेंट है लेकिन बॉडी का यहाँ शेप जो होता है वो हार्ट शेप होता है। क्या होता है? हार्ट शेप। क्लियर हो गया नहीं हो गया? दूसरा जो फीचर है वो है डेमी फैसेट्स। क्या है? डेमी फैसेट। मतलब डेमी मतलब होता है आधा, फैसेट माने इम्प्रेशन यानी गड्ढा। क्या है? असल में तो बॉडी के ऊपर, थोरैसिक वर्टिब्री के बॉडी के ऊपर, ऊपर और नीचे दो डेमी फैसेट्स होते हैं, यानी आधे गड्ढे होते हैं। समझ रहे हैं? आधे गड्ढे मतलब हाफ ऊपर और हाफ नीचे। क्या होता है? दो डेमी फैसेट्स होते हैं। डेमी माने हाफ, बात समझ रहे हैं? और फैसेट्स इम्प्रेशन यानी गड्ढा, जिसके अंदर कार्टिलेज की लाइनिंग होती है, कार्टिलेज लाइनिंग रहती है। ये डेमी फैसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? डेमी फैसेट्स। क्लियर हुई बात नहीं? दूसरा फीचर क्या हुआ कि बॉडीज के ऊपर सुपीरियरली एंड इंफीरियरली दो डेमी फैसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो डेमी फैसेट्स होते हैं। ये डेमी फैसेट्स, इन डेमी फैसेट्स में से जो सुपीरियर वाला डेमी फैसेट्स है, यानी जो ऊपरी है डेमी फैसेट है, सुपीरियर डेमी फैसेट है, ये अपने लेवल की रिब यानी कि पसली जिसे कहते हैं, रिब के हेड से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? मतलब जैसे मान लीजिए दूसरी वर्टिब्री है, दूसरी थोरैसिक वर्टिब्री है, तो ये दूसरी रिब से जुड़ेगा। बात समझ रहे हैं? दूसरी थोरैसिक वर्टिब्री है तो ये वाला हेड, ये वाला फैसेट किससे जुड़ेगा? दूसरी रिब से। बात समझ रहे हैं? तीसरी वर्टिब्री है तो तीसरी रिब से, चौथी वर्टिब्री है तो चौथी रिब से, पांचवी वर्टिब्री है तो पांचवी रिब से। बात समझ रहे हैं नहीं? क्लियर है बात नहीं? तो ये वाला फैसेट, ऊपरी डेमी फैसेट जो है, ऊपरी डेमी फैसेट जो है वो किससे जुड़ेगा? अपने करस्पॉन्डिंग रिब से, यानी अपनी न्यूमेरिकली जो रिब है, नंबर जो रिब का पड़ रहा है उसी रिब से जुड़ेगा। कौन सा फैसेट? ऊपर वाला। बस देखिए यहाँ हमने दिखाया है, ये पसली जुड़ी हुई है, तो पसली का जो रिब का जो हेड है वो इस फैसेट में फिट है। देख रहे हैं? सेमी फैसेट में फिट है। बात समझ रहे हैं? साइड से देखने में दिखाई देगा, ये पसली दिखाई दे रही, ये पसली इस हेड में। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस फैसेट में उसी लेवल की वर्टिब्री, उसी लेवल की रिब जुड़ी हुई होती है। बात समझ रहे हैं? क्या जुड़ी होती है? उसी लेवल की रिब जुड़ी हुई होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्या जुड़ी होती है? रिब जुड़ी होती है। क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरा फैसेट है इंफीरियर जो फैसेट है। कौन सा फैसेट? इंफीरियर जो फैसेट है वो अपने नीचे वाली पसली से जुड़ी होती है। मतलब जैसे मान लीजिए दूसरी, मान ले हम कह रहे हैं ये दूसरी थोरैसिक वर्टिब्री है तो ये तीसरी रिब से जुड़ी होगी, तीसरी होगी तो चौथी से जुड़ा हुआ होगा रिब से, पांचवी अगर ये वर्टिब्री है तो ये छठी रिब से जुड़ा हुआ होगा। बात समझ रहे हैं? ये वाला फैसेट अपनी लेवल के रिब से जुड़ा होता है और ये वाला फैसेट अपने से नीचे वाली रिब के हेड से जुड़ा होता है। बात समझ रहे हैं? क्लियर हो गई बात नहीं? तो ये दो सेमी फैसेट का होना भी ये इनका खास फीचर है। तीसरा जो फीचर इनमें है वो है कॉस्टल फैसेट, यानी एक और इंप्रेशन होता है वो है कॉस्टल फैसेट, यानी ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर। कौन सा? ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर भी एक इंप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कॉस्टल प्रोसेस। बात समझ रहे हैं? इसमें रिब का ट्यूबरकिल जुड़ता है। क्या जुड़ता है? रिब का ट्यूबरकिल। जब आप रिब पढ़ेंगे तो ट्यूबरकिल क्या बताएंगे, उसमें रिब का ट्यूबरकिल जुड़ता है और उसी लेवल की रिब होती है, जिस लेवल की वर्टिब्रा उसी लेवल के रिब। बात समझ रहे हैं?
उसका ट्यूबरकल जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ट्यूबरकल जुड़ता है। क्लियर है बात नहीं? उसी लेवल की रिब का ट्यूबरकल कॉस्टल फैसेट में जुड़ता है। क्या जुड़ता है? कॉस्टल फैसेट में जुड़ता है। इतना क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? तो तीसरा फीचर ये हो गया। चौथा जो फीचर होता है वो ये होता है कि इनका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है ये लॉन्ग एंड स्लैंट डाउनवर्ड, यानी कि लंबा होता है और नीचे की तरफ इंफीरियरली डायरेक्टेड होता है। बात समझ रहे हैं? इससे क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को ये सेफ रखता है। यानी अगर पीछे से कोई चीज़, अगर कोई चाकू अगर कोई आदमी वर्टिब्रल कॉलम में डाले तो ये सबसे पहले रुकावट पैदा करता है। बात समझ रहे हैं? कुछ बात समझ नहीं? तो ये स्लैंट होता है, ये हर वर्टिब्रल स्लैंट, तो ये पूरा एक हड्डी का एक कवर बना देता है। समझ रहे हैं? तो ये वर्टिब्रल कॉलम को क्या करता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, अंदर की चीज़ें, उनको उसका अगर कोई पीछे से कोई चाकू रीढ़ की हड्डी में गुजरना चाहे तो मुश्किल होता है, क्योंकि ये उसका रुकावट पैदा करता है। तो तीसरा फीचर क्या हुआ? ये स्लैंट, कौन सा? स्लैंट डायरेक्टेड डाउनवर्ड लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस। क्या है? स्पाइनस प्रोसेस। क्लियर हो गया? ये हमने कुछ फीचर्स बताए जो खास तौर से थोरैसिक वर्टिब्रा में पाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? कौन कौन सी चीजें? पहले वर्टिब्रल बॉडी का हार्ट शेप होना, दूसरा 2 डेमी फैसेट का प्रेजेंट होना, जिनमें ऊपर वाले डेमी फैसेट से करस्पॉन्डिंग रिब जुड़ता है और नीचे वाले डेमी फैसेट से उससे नीचे वाली रिब जुड़ती है। रिब का हेड जुड़ता है। रिब का कौन सा पार्ट होता है? रिब का हेड जुड़ता है। तीसरा कॉस्टल फैसेट होता है जो ट्रांसवर्स फोर्सेस पर प्रेजेंट होता है, जो करस्पॉन्डिंग रिब के ट्यूबरकल से जुड़ता है। करस्पॉन्डिंग जो है वर्टिब्री करस्पॉन्डिंग जो है रिब के ट्यूबरकल से जुड़ता है। ठीक है? बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये जो जॉइंट है, जैसे ये है ना, तो अब ये एक जॉइंट है और ये जॉइंट हो गया। ठीक है? कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट कैसे दिया है? ये कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट है, ये कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट है। क्या है? ट्रांसफर प्रोसेस से जुड़ा हुआ है तो कॉस्टो ट्रांसवर्स। बात समझे? ये कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट यहाँ बनते हैं, यहाँ कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या बनते हैं जॉइंट? कॉस्टो कहते हैं, रिब्स के लिए इस्तेमाल होता है। कॉस्टो और वर्टिब्रा है तो वर्टिब्रल जॉइंट, यहाँ कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। बात समझे? देखिए, कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट, कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। बात समझ रहे हैं? कॉस्टो रिब्स के लिए इस्तेमाल हुआ, कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट एंड कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट। क्लियर हो गया? ये खास जॉइंट इनमें होते हैं। बाकी जो वर्टिब्रल जॉइंट होते हैं, जो हमने एक टिपिकल वर्टिब्री के लिए पढ़ाया था कि उसमें जो है जो ये बॉडीज के बीच जो जॉइंट होते हैं, बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, ये तो सारे वर्टिब्री में होता है। इसमें तो खास फीचर, इसके लिए कोई खास फीचर तो हुआ नहीं, इसके लिए खास फीचर ये है। अब थोरैसिक, कुछ ऐसी थोरैसिक वर्टिब्री होती है जिनमें कुछ स्पेशल फीचर होते हैं, एटिपिकल होती हैं वर्टिब्री। वो क्या होते हैं वो देखिए। T1 यानी पहली वर्टिब्री। कौन सी वर्टिब्री? पहली जो वर्टिब्री होती है उसमें डेमी फैसेट नहीं होता है, बल्कि एक फैसेट, पूरा फैसेट होता है बॉडी पर। क्या होता है? बात समझे? हमने क्या बताया कि इसमें डेमी फैसेट होता है इन जनरल, लेकिन पहली जो वर्टिब्री होती है उस पे डेमी फैसेट नहीं होता है, बल्कि फुल फैसेट यानी कंप्लीट फैसेट होता है। बात समझ रहे हैं? कंप्लीट फैसेट बॉडी पर प्रेजेंट होता है और ये पहली रिब से जुड़ता है। बात समझ रहे हैं? पहली वर्टिब्री, पहली रिब। तो पहली रिब का जो हेड है वो उसका कंप्लीट फैसेट पहली वर्टिब्री की, पहली थोरैसिक वर्टिब्री की बॉडी पे पाया जाता है। क्लियर हो गया? एक एटिपिकल पार्ट की बात हुई। दूसरी चीज T10 10वीं वर्टिब्री। कौन सी वर्टिब्री? 10वीं वर्टिब्री पर भी कंप्लीट फैसेट होता है। क्या होता है? कंप्लीट फैसेट। और कहाँ पे होता है? बॉडी और पेडिसल दोनों पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? बॉडी और, यानी थोड़ा पार्ट बॉडी पे होगा, थोड़ा पार्ट पेडिसल पे होगा। ये पेडिसल है, ये बॉडी है, थोड़ा पार्ट बॉडी पे और थोड़ा पार्ट पेडिसल पे प्रेजेंट होगा। ठीक है? ये भी कंप्लीट फैसेट होता है। ये अपने लेवल की जो रिब होती है, यानी 10वीं रिब के हेड से जो होता है। क्लियर हो गई बात नहीं? तीसरा जो एटिपिकल फीचर है वो T11 एंड T12। क्या है? T11 एंड T12, उन पर भी कंप्लीट फैसेट होता है। उन पर भी कंप्लीट फैसेट होता है। आधा फैसेट वहां नहीं होता है, कंप्लीट। लेकिन वो फैसेट बॉडी पर नहीं होता, बल्कि पेडिसल पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? पेडिसल पे। बात समझ रहे? इनसे
11 and 12 रिब जुड़ी हुई, रिब का हेड जुड़ा हुआ होता है। 11 and 12 का हेड जुड़ा हुआ होता है। पहली वर्टिब्री में कंप्लीट फैसेट जो बॉडी प्रेजेंट होता है, 11 12 पे वर्ड जो है कंप्लीट फैसेट जो बॉडी और पेडिसल दोनों प्रेजेंट होता है, और 11 और 12 पे जो है कंप्लीट फैसेट होता है वो पेडिसल में प्रेजेंट होता है। क्लियर हुई बात नहीं? तो ये हो गया थोरैसिक वर्टिब्री के बारे में। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट है लंबर वर्टिब्री। क्या है? लंबर वर्टिब्री। ये वर्टिब्रल कॉलम का थर्ड रीजन है। कौन सा रीजन? पहला था सर्वाइकल रीजन जो कि सर्वाइकल वर्टिब्री थी, दूसरा था थोरैसिक रीजन जो उसमें थोरैसिक वर्टिब्री थी, और नेक्स्ट है जो ये है लंबर रीजन जिसमें के अंदर लंबर वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्री में कुछ खास स्पेशल फीचर्स होते हैं, इनके बारे में हमें समझना है। बाकी इन जनरल जो पार्ट्स के नाम पहले हमने पढ़े वही सब होते हैं। ठीक है, पहली चीज लंबर वर्टिब्री की जो बॉडी होती है वो किडनी शेप होती है। कैसी होती है? किडनी शेप। जबकि अभी हमने थोरैसिक वर्टिब्री के बारे में पढ़ा है कि वहाँ वर्टिब्री जो बॉडी होती है वो हार्ट शेप होती है। कैसे होती है? हार्ट शेप होती है। यहाँ पर लंबर वर्टिब्री की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? किडनी शेप। क्लियर हो बात नहीं? इनके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं वो लॉन्ग होते हैं एंड सिलिंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड सिलेंडर, यानी कि लंबे और मोटे इसे कहते हैं ना, लॉन्ग एंड सिलेंडर, लॉन्ग एंड सिलेंडर। क्लियर हो बात नहीं? तीसरी चीज जो ये इनके आर्टिकुलर जो प्रोसेस होते हैं, जो एक वर्टिब्री का दूसरे नीचे का आर्टिकुलर प्रोसेस ऊपर के आर्टिकुलर प्रोसेस से जुड़ते हैं, जिन्हें आर्टिकुलर प्रोसेस जो होते हैं इनके अंदर जो फैसेट होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं? वर्टिकल फैसेट्स होते हैं, उनको वर्टिकल जोड़ नहीं होता है साइनस में। ठीक हो गए। उसके अलावा कुछ एक्सेसरी प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एक्सेसरी प्रोसेस होते हैं जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसमें नजर नहीं आ रहा। ट्रांसवर्स प्रोसेस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, वहां का इनका क्या काम होता है? इनका काम ये होता है कि ये डीप बैक मसल्स का अटैचमेंट उन पर होता है। कौन सी मसल? डीप बैक मसल्स, यानी पीठ की गहराई में अंदर डीप बैक मसल्स का अटैचमेंट उन एक्सेसरी प्रोसेसेस पर होता है। कहाँ पाए जाते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुई बात नहीं? इसके अलावा और कुछ और स्पेशल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हमने लिखा मैमिलरी प्रोसेस। क्या होते हैं? ये मैमिलरी प्रोसेस आर्टिकुलर प्रोसेस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, और ये भी इन पर भी डीप बैक मसल्स का अटैचमेंट होता है। ये प्रोसेस किसी और वर्टिब्री में नहीं पाए जा रहे हैं। मैमिलरी प्रोसेस किसी और वर्टिब्री में प्रेजेंट नहीं है, यहाँ प्रेजेंट है। क्लियर हो बात नहीं? स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वो शॉर्ट होता है लेकिन ब्रॉड होता है। क्या होता है? चौड़ा होता है। बात समझ रहे हैं? स्पाइनस प्रोसेस शॉर्ट एंड ब्रॉड होता है। कैसा होता है? शॉर्ट एंड ब्रॉड। क्लियर हो नहीं? समझ में आ रही बात नहीं आ रही? कैसा होता है? शॉर्ट एंड ब्रॉड होता है। क्लियर हो बात नहीं? ये इनका रेस्ट्रिक्टिव फीचर हो गया। क्या क्या बताया हमने? वर्टिब्रल बॉडी, हार्ट जो बॉडी होती है हार्ट शेप होती है। ट्रांसवर्स प्रोसेस लॉन्ग एंड सिलेंडर होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड सिलेंडर। तीसरा फीचर होता है आर्टिकुलर जो फैसेट्स होते हैं, आर्टिकुलर जो फैसेट्स होते हैं, आर्टिकुलर जो प्रोसेस होते हैं, इनके अंदर वर्टिकल फैसेट प्रेजेंट होता है। तीसरी बात हमने बताया कि ट्रांसफर प्रोसेस पर पोस्टीरियरली कुछ एक्सेसरी प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं जो डीप मसल्स से अटैच होते हैं। डीप बैक मसल, डीप बैक मसल से अटैच होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया मैमिलरी प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि आर्टिकुलर प्रोसेस से पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं। आर्टिकुलर प्रोसेस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं। ये भी डीप मसल्स, डीप बैक मसल्स को अटैचमेंट देते हैं। बात समझ रहे हैं? डीप बैक मसल, बात समझ रहे हैं? उनको अटैच करते हैं, उन पर अटैचमेंट का होता है। स्पाइनस प्रोसेस इनका शॉर्ट एंड ब्रॉड होता है। शॉर्ट मतलब छोटा, ब्रॉड माने चौड़ा। छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है। शॉर्ट एंड ब्रॉड होता है। क्लियर हो बात नहीं? हाँ, L5 जो होती है, पांचवी जो वर्टिब्री होती है, L5 पांचवी जो लंबर वर्टिब्री होती है, उसकी बॉडी और ट्रांसवर्स प्रोसेस इन कंपैरिजन टू अदर वर्टिब्री ज्यादा बड़े होते हैं। बात समझ रहे हैं? लार्ज होता है। क्लियर बात नहीं? यानी कि L5 की बॉडी और ट्रांसफर प्रोसेस और लंबर वर्टिब्री से
लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस वर्टिब्री पर पूरे जो अपर बॉडी का वेट बियर करना होता है। क्या करना होता है? वजन जो है, उसका वेट जो है इस वर्टिब्री, फिफ्थ वर्टिब्री पर होता है। इस वजह से वो जो है उसकी जो बॉडी होती है और जो उसके ट्रांसपोज होते हैं वो लार्ज होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर लंबर वर्टिब्री। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये हो गया लंबर वर्टिब्री के बारे में, ठीक है। और एक खास फीचर ये होता है, हमने अभी बताया था कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ब्रेन का जो पार्ट होता है वो इनके बीच से गुजरता है, इसके अंदर से गुजरता हुआ जाता है। ये है ना वर्टिब्रल, ये न्यूरल कैनाल, इसी के अंदर से गुजरता हुआ जाता है। तो ये L1 पर खत्म हो जाता है। कहाँ खत्म हो जाता है? L1 पर। यानी पहली लंबर वर्टिब्री पर वो स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है। सिर्फ उसके बाद नर्व्स का गुच्छा रह जाता है, बंच रह जाता है। बंच मतलब गुच्छा रह जाता है। कॉर्डा इक्विना कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्डा इक्विना कहते हैं, ठीक है। और इस लेवल पर, L1 लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। बात समझ में आई है? L1 लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाता है। बात समझ में आई नहीं? इसी वजह से L3 या L4 या लेवल जो ऐसा होता है, इस लेवल पर हमेशा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लंबर पंचर करना हो तो वही इस्तेमाल करते हैं, या यहाँ से अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया देना हो तो भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ वर्टिब्रल कॉलम, वहाँ पर जो है स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाया जाता है, सिर्फ ड्यूरामेट्रियल कवरिंग होती है, उसमें सब भरा होता है, उसी में जो है वो लगा दिया जाता है। तो L3 L4 या L3 L4 या L5 L4 L5 का इस्तेमाल, L3 L4 या का लेवल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो चुका होता है। अगर इस लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड में होता तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है अगर उसमें जो है नीडल इंजेक्ट की जाएगी। इसी वजह से L3 L4 का इस्तेमाल किया, तो L1 तक स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। क्लियर है नहीं? तो ये हो गया लंबर वर्टिब्री के बाद। अब दो बचे हैं, एक सैक्रल वर्टिब्री एंड कॉर्डियल, ठीक है।